नमस्कार। ट्रू क्राइम स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। वारदात का दिन यानी 18 मई 2022 को आखिर ऐसा क्या हुआ था श्रद्धा और आफताब के बीच जो उसने अपनी मासूका का कत्ल ही कर दिया। कत्ल तो किया ही था, साथ ही बेरहमी से उसकी लाश के 35 टुकड़े भी कर दिए। आइए जानते हैं आखिर क्या है श्रद्धा मर्डर केस का पूरा सच। 8 नवंबर 2022 को श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकर ने दिल्ली के महरौली थाने में श्रद्धा के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। श्रद्धा के पिता ने बताया कि श्रद्धा के दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि पिछले 2 महीने से श्रद्धा से फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही है। इसके बाद हमने उससे और आफताब से संपर्क करने की बहुत कोशिश की पर उससे बात नहीं हो पाई। श्रद्धा और आफताब की मुलाकात एक सोशल ऐप डेटिंग बम्बल ऐप के ज़रिए हुई थी। इसी के बाद दोनों करीब आए। जब घर में पता चला तो श्रद्धा के माता पिता ने इस रिश्ते को अपनाने से मना कर दिया। तो श्रद्धा ने कहा, मैं 25 साल की हो गई हूँ और मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं आज से ही आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहूँगी। सन 2019 में श्रद्धा ने आफताब के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया और आफताब के साथ रहने लगी। सन 2020 में बेटी की याद में उसकी मां सुमन की मौत हो गई। श्रद्धा का पिता सन 2016 से ही अपनी पत्नी और बच्चों से अलग रहते थे। आफताब के साथ रहने के बाद श्रद्धा के पिता ने उससे कम ही बात करते थे। उसकी खबर सोशल मीडिया और स्टेटस से ही रखते थे। मां की मौत पर श्रद्धा कुछ दिनों के लिए घर आई थी और अपने पिता को बताया कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है और बहुत परेशान करता है। इस बात को सुनकर उसके पिता ने उसको छोड़ देने के लिए कहा। 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने आफताब के हिंसक रवैये की शिकायत मुंबई पुलिस को एक पत्र भेजकर की। श्रद्धा उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। श्रद्धा के पिता ने भी आफताब को छोड़ देने की बात कही, पर फिर कुछ दिनों बाद आफताब माफ़ी मांगने लगा और श्रद्धा को साथ चलने को कहा। श्रद्धा के पिता ने मना किया तो श्रद्धा ने आफताब का ही पक्ष लिया और उसके साथ चली गई। 8 मई 2022 को दोनों मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए। आफताब की जॉब भी दिल्ली में ही लग गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों के मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर दिल्ली के छतरपुर गांव का एड्रेस पता लगाया। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा वहां ताला लगा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने उनको खोजना शुरू किया और 12 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस ने आफताब को दबोच लिया। उससे पूछताछ करने पर उसने कहा वो मर चुकी है और उसको मैंने मारा है। होश उड़ाने के लिए उसका इतना कहना ही काफ़ी था और उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। जब पुलिस ने पूछा क्यों मारा तो कहा कि श्रद्धा बार बार शादी के लिए जिद कर रही थी। पुलिस की लंबी पूछताछ में पता चला कि मुंबई से दिल्ली आने के 10 दिन बाद ही उसे मार डाला था। मुंबई से दिल्ली आने के बाद दोनों पहाड़गंज के होटल में रुके। उसके बाद कुछ दिनों तक एक दोस्त के साथ रहे। उसके बाद दोनों गूगल लोकेशन से पता कर छतरपुर में फ्लैट किराए पर लिया। पुलिस की पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते थे क्योंकि वे एक दूसरे पर शक करने लगे थे। वैसे आफताब ने ये भी बात स्वीकार की कि उसके अन्य कई लड़कियों से संबंध थे। वारदात के दिन से एक दिन पहले यानी 17 मई को श्रद्धा घर से बिन बताए निकली और रात को वापस भी नहीं आई। आफताब बहुत परेशान हो रहा था। उसका
कॉल भी नहीं उठा रही थी। फिर आफताब ने बताया कि श्रद्धा 18 मई को सुबह करीब 11 बजे फ्लैट पर वापस आई। मैंने पूछा कल से कहाँ थी, तो उसने कहा तुमसे मतलब। उसके बाद हम दोनों में झगड़ा होने लगा। फिर उसने कहा दोस्त से मिलने गई थी और थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया। शाम को खाना खाने के बाद उससे इस बारे में बात की तो लड़ाई बढ़ गई। मुझे लग रहा था कि वो मुझे धोखा दे रही थी। फिर गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया और वो मर गई। इसके बाद मैं मार्केट से एक आरी और 300 लीटर का फ्रिज ले आया। उसके बाद शव को बाथरूम में ले जाकर 35 टुकड़े किए और 18 दिनों तक यानी 18 मई से 5 जून तक जंगल में उसके टुकड़ों को इधर उधर फेंकता रहा। उसकी बात सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। किसी भी जुर्म से पहले उसकी दस्तक जरूर मिलती है। श्रद्धा को भी मिली थी जब उसने उसके खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई थी। तभी अगर वह अपने पिता की बात मानकर उसे छोड़ देती तो काश आज वो जिंदा होती। किसी पर भी भरोसा सोच समझ कर करे, सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरीज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।